अगर बर्बाद करना हो ना किसी क्रिएटर को या किसी भी सक्सेसफुल आदमी जो बर्बाद हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि इट्स देयर लाइफ एंड दे आर एंटाइटल्ड टू इट। जेनजी का ज़माना है ना, जेनजी, यू नो द कूल वे। तो वैसे भी कोई पब्लिक ओपिनियन मैटर करता तो है नहीं। बैठे बिठाए घर बैठे फॉलोवर आ जाएंगे बिग बॉस पे जा कर के, लेकिन वो तो आज नहीं तो कल वैसे भी वो कमा ही लेगा। क्रिएटर है वो, तो बनाता रहता है वीडियो, कमाता हो कहीं से भी लेगा। तुम ये कहते हो कि उसकी मर्ज़ी, वो जहाँ जाना चाहता है जहाँ जाए। मैं ये कहता हूँ वहाँ जाके उसका होगा क्या? वो जाएगा वहाँ पे, अकेला तो बैठेगा नहीं कोने में, दोस्त बनाएगा, झगड़े होंगे उसके, हो भी रहे हैं, ठीक है। बिग बॉस वालों को गालियाँ पड़ेंगी, बिग बॉस वालों की टीआरपी इससे और ऊंची जाएगी, उनको और व्यूअरशिप मिलेगी, क्योंकि उनका मेन सेलिंग पॉइंट यही है, ठीक है। अब खुद के झगड़े चलो ख़त्म हो गए, ठीक है जी, रात गई बात गई, लेट गो कर देगा। फिर दोस्त बनाएगा, वहाँ जाके दोस्तों के झगड़े होंगे। अब दोस्त का झगड़ा हो रहा है तो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही उसमें। तो मतलब दिन में 24 घंटा वो आदमी परेशान ही रहेगा। दिक्कत पता है क्या होगी? जब वो वहाँ से निकलेगा ना, हो सकता है कि ये शो, ये जो बिग बॉस है, ये एक आदमी को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। तुम याद रखना, वो जो इनोसेंस उसके चेहरे पे दिखती है ना, वो जैसा तुम्हें अपने वीडियो में दिख रहा है, हो सकता है वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उसकी जगह अगर कोई भी और क्रिएटर हो तो ज़िंदगी भर के लिए अपनी इनोसेंस फेस पे जो इसके है वो लूज़ कर दे। मैं क्या करूँगा ऐसे 2 पैसे की बकवास का? भाई अगर खाली OTT में जाना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये इसको दबा के तुम लोग वोट दोगे, अब ये जाएगा मेन बिग बॉस में, असली वाला जो है, जिसको हम बिग बॉस कंसिडर करते हैं। तो भैया जब ये यहाँ जाएगा तो फिर और रायता फैलेगा, वहाँ तो 1000 गुना ज़्यादा रायता होगा। OTT वाला तो चलो हल्का फुल्का है, यहाँ ज़्यादा टास्क नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ बस बिचिंग या गॉसिपिंग चलती है। अभी कोई इतना मेजर टास्क नहीं है। यहाँ पे टास्क हैं लेकिन हल्का फुल्का सीज़न है, तो कंटेस्टेंट्स पे फिज़िकल लोड ज़्यादा नहीं देते। जब फिज़िकल लोड होगा, मेंटल लोड होगा, तो पूरा बौखला जाएगा ये घर पे। ये लड़ाई करेगा, झगड़े करेगा, हर हफ्ते सलमान खान आएगा, वो इसको जलील करेगा कि तू सही नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रहा। अगर सच में तुम लोग उससे प्यार करते ना, फुकरा इंसान से, तो अभी के अभी इसको घर से निकलवा देते। मैं तो खुद इसका गला पकड़ लेता कि तू जाके दिखा साले, मैं बताता हूँ तेरे को, बड़ा क्रिएटर होगा अपने घर पे, चल। मेरा कोई दोस्त जाके दिखाए, नाम बोले मेरे आगे, मेरा कोई क्रिएटर बोले मुझे बिग बॉस में जाना है, वो बिग बॉस बोलने से पहले चप्पल मारूंगा उसके मुंह पे खींच के। क्यों मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए उसको कोई मरा रहा है अपनी, क्यों जाऊँ? बीबी की वाइन्स तुमको अच्छा नहीं लगता? वो तो नहीं गया ना। मैं पहले पूछूंगा उन लोगों से कि भाई तुम नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे। मैं मुंह उठा के ऐसे उसे हर जगह नहीं भेज दूंगा। ये शो है, यहाँ से ऑफ़र आया, चलो जी चल लेते हैं, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, घर बैठे बैठे बिना किसी काम के। क्योंकि पहले हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, वीडियो बनाने पड़ते थे दिन रात। आधा चैनल तो हमने अपने भाई के ही कॉपी कर करके, दूसरों के वीडियो चुरा चुरा के कोलैब कर करके बनाया। लक्ष्य चौधरी ने रोस्ट मारा था ना, ट्रिगर्ड फुकरा इंसान सेल्फ मेड है। अगर सेल्फ का मतलब ट्रिगर्ड इंसान है, उसके गाने पे एक रोस्ट वीडियो मारा था तो बनाया था। तो बस वही सेम सीन यहाँ पे हो गया। अब मेहनत मुशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी, अब घर में बैठे रहो अपना। लोग तो फटाक से फॉलोवर बढ़ा देंगे, सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, क्या तकलीफ़ है? जब आप नेशनल न्यूज़ बन जाते हैं, जब आप सुर्खियों में आ जाते हैं, फॉलोवर और इंस्टाग्राम फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ये तो ईजी एक्सेस हो गया ना। तो यूट्यूबर सोचता है भाई बड़ा फ़ायदे का सौदा है, तो चलते ना बिग बॉस में। बेटा मेहनत करके अगर 20 फॉलोवर कमा लिए जाए और बिना मेहनत के 400 मिल रहे हैं फॉलोवर, तो मिलेंगे भी ना, तो प्रॉपर खून चूस के देगा तेरे को फॉलोवर। वो प्रॉपर खून चूसेगा तेरा प्रॉपर। और कोलैब का क्या है यार? अभी फ़ोन कर दो, मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे बीबी को, स्ले पॉइंट को, एंग्री प्राश को कि भाई कोलैब करना है, फॉलोवर तो उससे भी बढ़ जाएंगे। अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग करा दो अपनी। कुछ बहुत तरीके होते हैं यार, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के 100 तरीके हैं, लेकिन उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। यहाँ तो भोकट के मिल रहे हैं, वो भी हर हफ्ते रहने के। हर हफ्ते आपको पैसे मिल रहे हैं तो आदमी कहता है चलो। 9 to 5 में जॉब में भी यही होता है ना, उसमें और क्या होता है, और क्या फ़र्क होता है? बॉस खून चूस रहा है, चूसने दो, पैसे मिल रहे हैं ना, ठीक है। अगर सच में अपनी परवाह होती तो अभी के अभी साले 2 करोड़ रुपए दे के निकलो उस नर्क से बाहर। मैं चूतियों की तरह उठा के वीडियो नहीं बना देता कि मेरा भाई और पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में है, उसके ऊपर मैंने रोस्ट या रिएक्शन वीडियो बनाया। उससे बना के होगा क्या? और वो घर से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि घर में फ़ोन तो अलाउड है नहीं, वो उस वीडियो को देखेगा और उल्टा और परेशान हो जाएगा। तुम उसकी ज़िंदगी नर्क करे जा रहे हो। मुझे वो पसंद है, मैं इसीलिए उसको कभी जाने नहीं देता, भाड़ में जाए। किस हक से तुम उसे इजाज़त दे सकते हो वहाँ जाने की? तुम खुद क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम पागल हो जाओगे। 24 घंटा तुम पे कैमरा रहेंगे, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, कोई सही गलत बताने वाला नहीं है।
भाई हर चीज़ ना ये गेम नहीं होती कि हमारा क्रिएटर जहाँ भी मुंह उठा के कुत्ते की तरह चला जाए, हम दबा के उसको फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये स्ट्रेटअप चुतियापा है और स्ट्रेटअप बेवकूफ़ी है, और इससे बड़ी बेवकूफ़ी ना कोई है और ना कभी होगी, क्योंकि तुम्हारा क्रिएटर कहाँ जा रहा है और उसका क्या हाल होने वाला है पता नहीं। ये खतरों के खिलाड़ी में चला जाता मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं मतलब किसी यूट्यूबर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना ग्रो करने की, तो आपको क्या तकलीफ़ है? ग्रो कर रहा है वो वहाँ जाके। बिग बॉस जीतने वाले आज तक कौन सा ग्रो कर पाए? कोई भी ऐसा बिग बॉस विनर बता दो जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, MC स्टैन को छोड़ के, क्योंकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन लोग तो उसको भी छपरी कहते हैं। तो जीत भी गया तो उसको क्या मिलेगा? जिन लोगों ने बिग बॉस जीता उनका क्या हुआ? कोई एक विनर बता दीजिए। बिंदु दारा सिंह का तो नाम भी नहीं पता होगा तुमको। जब तुम्हें कुछ पता नहीं तो बोलते क्यों भाई? और जस्ट बिकॉज मैं उसकी परवाह करता हूँ तो मुझे उसको सही गलत बताने का हक है। मैं करता नहीं हूँ फुकरा इंसान की, मैं बस एक बात कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी मिली है, मुँह उठा के ग्रैब कर लीजिए ना, बिना सोचे समझे क्या सही है क्या गलत है। और फिर जब कवर अप करने के लिए और दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते रहो कि हमारी पर्सनल लाइफ है, हम जो मर्ज़ी चाहे वो करें। मैं क्यों खुश होऊंगा और मैं क्यों स्टोरी डालूँ तुम्हारे लिए? मैं कभी खुश नहीं होऊंगा अगर मेरा कोई दोस्त बिग बॉस जाए तो। मैं सीधा बोल दूंगा भाई 2 करोड़ रुपए का बैंक से लोन ले ले, हर हफ्ते किस्त भर के चुकाता रहे और शो को देता रहे, या फिर पार्टिसिपेट ही करना बंद कर दे। कुछ ऐसा कर दे वो लोग खुद ही तेरे को निकाल दें, दिक्कत भी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कर्जा भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम खुद छोड़ के जा रहे हो तो 2 करोड़ देने पड़ते हैं। खुद ही तुमको निकाल देते हैं तब शायद ना देने पड़े। तो ये सब बेकार की बकैतियाँ हैं और बेकार की फालतू बकवास है। अगर मेंटल पीस नहीं है तो 50 करोड़ क्या 100 करोड़ भी बैंक में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स रियलिटी शो में क्यों जाते हैं? अपना लालच की वजह से, और कुछ नहीं। प्रमोशन करना अलग बात है, चलो ठीक है, तुम्हारी वेब सीरीज़ आ रही है, ढिंढोरा आ रहा है, तो बीबी चला गया बिग बॉस, उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। वो RRR की कास्ट का इंटरव्यू ले रहा है, कुछ गलत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर घर बैठे बैठे बिना किसी काम के फॉलोअर मिल जाते हैं, बिग बॉस वालों को तो कोई काम होता नहीं है, जो उन्हें देखते हैं उन्हें भी कोई काम नहीं होता, और वहाँ के कंटेस्टेंट्स भी नल्ले होते हैं। वो कहता है इसमें बुरा क्या है? मज़ा तो आ ही रहा है, झेल लेंगे। हमारी भी खुद की आर्मी है ना वहाँ पे, हमारे भी बंदे हैं वहाँ पे। कौन है? UK07 राइडर हो जो ब्रो सेना लेके घूमते रहोगे, अपनी कोई नहीं है वहाँ पे। बेकार की बकैतियाँ हैं बस, और कुछ नहीं है। और ये बेकार का सपोर्ट सिस्टम है। बिग बॉस पे इतने रोस्ट वीडियो बनते हैं दिन रात, सारे क्रिएटर बनाते रहते हैं। फुकरा इंसान ने खुद बना रखा होगा, मतलब ट्रिगर्ड इंसान ने भी खुद बना रखा होगा। जब तूने खुद रोस्ट वीडियो किसी चीज़ पे बना रखा है, मतलब तुझे भी पता है वो चीज़ चूतिया है। मैं यहाँ पे ट्रिगर्ड इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुमने अगर दबा दबा के, इतने बेवकूफ़ हैं बाकी के क्रिएटर्स भी यूट्यूब पे, इन्होंने खुद मुंह उठा के बिग बॉस पे रोस्ट वीडियो बना रखे हैं। MC स्टैन रोस्ट बिग बॉस सीज़न 16, खुद रोस्ट वीडियो बना रखा है। मतलब तेरे को पता है वो जगह चूतिया है, तो ऐसी चूतिया जगह अपने भाई को भेज क्यों रहा है? इतनी अकल तो इस्तेमाल कर ले अपनी। भाई जाना चाहता था ना, तो मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला? उसकी भी पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर तो हम बात कर ही चुके हैं। और ये बाकी के नठल्ले यूट्यूबर्स जो 1 नंबर के बेवकूफ़ है, जिनको क्लाउड से मतलब है, ये उस पर रिएक्शन दे रहे हैं कि ये जो हमारा फुकरा है ये वहाँ जाके गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जिसमें से कहीं ना कहीं ये सही होगा, तो उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। ये निश्चय को समझा नहीं रहे हैं, ये ट्रिगर्ड को समझा नहीं रहे हैं कि तू उसको बोल कि वापस आए अभी के अभी, तू उसको बोल, मतलब उसे समझा नहीं रहे हैं कि मतलब, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली बिग बॉस में कि आपके पास चॉइस है, या तो आप OTT पर ही अपना सफ़र ख़त्म कर दो या मेन हाउस में आपको जाना है। मतलब बिग बॉस OTT से और नॉर्मल बिग बॉस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को बोल दे, फुकरा अगर अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को बोल दे कि मुझे बस इस सीज़न में रहना है, मैं मेन बिग बॉस में नहीं आना चाहता, मतलब उसके लिए भी उसको ये बता नहीं रहे, क्योंकि उस रोस्ट वीडियो में वो सिर्फ रिएक्शन देगा, वो ये कभी बताएगा नहीं। मतलब अगर चलो उसने बिग बॉस OTT साइन कर भी लिया तो OTT ख़त्म, तो उसको वापस बुला लो, क्या करेगा वहाँ जा करके? वो अलग बात है, इफ़ ही इज़ इन्जॉइंग हिमसेल्फ देन इट्स ओके, क्योंकि बिग बॉस में इन्जॉय कैसे करेगा वो? पहली बात तो अगर वो सच में बिग बॉस में लोग इन्जॉय करते तो उस पर इतने रोस्ट वीडियो बनते कैसे? लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई, ये सब मुँह उठा के रोस्ट बना रहे हैं उस पर। तो पहली बात तो ये तो बात ही बेवकूफ़ी की है। इसका मतलब तुम्हें आ रहा ये क्या है पता है, कि अगर कोई क्रिएटर कोई चुतियापा करता है या कोई ऐसी गलत हरकत कर देता है जो अपेरेंटली उसको नहीं करनी चाहिए, तो सब ठीक है, सब जस्टिफाइड है। वो 10-10 महीने अब तक अपने चैनल पे 1-1 साल तक इनएक्टिव रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएटिव लिबर्टी है। अब सभ्य भाषा में उसको इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं, लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी हो जाती है। वो सबसे झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है, तो पैशनेट है वो अपने काम को लेकर के, हाइपर एग्रेसिव है। हमारी भाषा में उसे चूतिया कहते हैं।
तो ये सब बेवकूफ़ों वाली बात है। तुम उसको रिएक्शन क्यों दे रहे हो फुकरा इंसान की लड़ाई झगड़े पर? तुमको क्या मिल जाएगा? ऑडियंस तो वैसे ही चूतिया है। दो लोगों के बीच का लड़ाई झगड़ा देख करके एक गेमर का क्या फ़ायदा? गेमिंग चैनल है, ठीक है, गेमिंग चैनल है, मेन उसका ऑब्जेक्टिव गेम खेलना है, ठीक है। उसमें फुकरा इंसान की लड़ाई का क्या मतलब है? और अगर ये है भी तो दूसरे चैनल पे होना चाहिए। अगर चलो तुमने डाल भी दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो उस वीडियो के बाद तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम ट्रिगर्ड को मैसेज करो कि OTT के बाद इसको तू वापस बुला ले, मेन सीज़न में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ड्यूटी बनती है तुम्हारी। मुझे उसकी फ़ाइट पे रिएक्शन कर देकर पैसे नहीं कमाने भाई। अगर मैं सच में उससे प्यार करता हूँ तो मैं बोलूँगा OTT ख़त्म करके तू आ जा। अब OTT साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट है, तोड़ नहीं सकते। 2 करोड़ रुपए कोई छोटी बात तो है नहीं। वैसे देखा जाए उसकी जितना ही कमाता है उसके लिए छोटी बात है, लेकिन फिर भी छोटी बात तो है नहीं। तो तू एक काम कर, तू वापस आ जा, OTT ख़त्म करके आ जा। या तू मेकर्स से बात करके, ऐसा हो सकता है कि मेरे को मतलब यहीं तक का हो, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है, ठीक है, और इस वीडियो अगर चलो मान के चल लेते नहीं भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम ट्रिगर्ड को मैसेज किया जाए। लेकिन वो भी नहीं करते। उस पर रिएक्शन देके तुम क्लाउड कर रहे हो बेसिकली। फुकरा इंसान ट्रेंड हो रहा है, तुम उठा के उस पर वीडियो बना दो। अब उससे ना मदद उसकी हो रही है ना किसी और की हो रही है। अब फुकरा इंसान घर वापस आएगा बिग बॉस ख़त्म करके, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है जिस हिसाब से इसकी फ़ैन फॉलोइंग है, जितना फेमस ये है, इसको पक्का फाइनलिस्ट या रनर अप तो ये रहेगा। ये अब जीत भी जाए तो ये घर आएगा, फिर ये वीडियो देखेगा लाइन से। एक तो उसका खुद का सगा भाई रोस्ट वीडियो, पुनीत सुपरस्टार की शक्ल साइड में, उसके बाद दूसरा वीडियो कि कोई इसकी लड़ाई पे रिएक्शन दे रहा है। उसको खुद कितना मेंटली इफेक्ट होगा। पहले तो इतनी गाली खा के आ रहा है, इतने लड़ाई झगड़े भसड़ वगैरह सब सुलझा के आ रहा है, ठीक है, हर हफ्ते सलमान खान इसकी गांड मारेगा। उसके बाद वापस आएगा, बॉलीवुड के लिए इसके लिए नफ़रत और उठेगी, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो की प्लेलिस्ट देखेगा और उसके बाद वो देख के और डिप्रेस हो जाएगा। तो इसमें भला क्या हो रहा है? तुम उसके सब्सक्राइबर हो, तुम उसको दिन रात देखते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे इन्फ्लुएंसर को किस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए, किस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए। भाई मेरा इन्फ्लुएंसर कोई दोस्त है, वो YTFF में जा रहा है, मैं खुद उसके साथ बैठ करके उसके काम में मदद करूँगा, भले ही मेरे उसके कंटेंट से कोई लेना देना ना हो। मैं गेमर हूँ, मान के चल लेते, मेरा दोस्त व्लॉगर है, वो स्टेज पे जा रहा है, तो हम सब अगर सारे यूट्यूबर्स साथ में बैठ करके उसकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा काम कर लें, या चलो साथ में बैठ के कोई बढ़िया सा इंट्रो बना ले, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए वो कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो कोई बात ही जब जगह घटिया जा रहा है तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी चूतिया एक नंबर का। मैं शुक्र इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी समझ में आता नहीं है। एक तो पुनीत से वैसी भसड़ थी तो उसके साथ गए क्यों अंदर? मुझे पता है उसको कब सपोर्ट करना है कब नहीं करना है, इसी वजह से मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ और फ़ैन भी हूँ। क्योंकि फ़ैन ज़्यादातर दिमाग से पैदल होते हैं किसी भी बड़े क्रिएटर के। वो जेल भी जाएगा ना तब भी उसे सपोर्ट करेंगे कि भाई तुम एकदम सही हो, ये बंदा चूतिया है। तो मुझे ऐसा अंधभक्त फ़ैन बनना नहीं है। जब तुम्हें हमारा सपोर्ट चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई चुतियापा कर रहे हो तो हमको मत डालो बीच में, क्योंकि तुम्हारे कुछ गधे निकम्मे अनपढ़ जाहिल फ़ैन इस वीडियो के में कमेंट करेंगे कि तू क्यों बेकार का ज्ञान दे रहा है। हाँ मतलब कोई आदमी मर रहा है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो तू क्यों बेकार का ज्ञान दे रहा है। बिग बॉस अच्छा है, वहाँ मेमोरीज़ बनाते हैं ना लोग अपनी, तो रोस्ट वीडियो क्यों है बिग बॉस पे इतने? मतलब ये सही है, वो फुकरा इंसान है, वो बिग बॉस में जा रहा है, वो जो मर्जी कर रहा है, जस्टिफाइड है, फिर बिग बॉस अच्छा हो गया। ये क्या पागलपन चल रहा है? और ये क्या बेवकूफ़ और जाहिल फैंस हैं जो नीचे कमेंट कर रहे हैं हिज लाइफ इज़ हिज लाइफ, नन ऑफ योर लाइफ। अबे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, हिज लाइफ इज़ हिज लाइफ। रोस्ट वीडियोस पे मैंने भी बनाया, लेकिन मैं इतना गंदा नहीं हूँ कि सामने वाले बंदे को जान से मार ही दो। वो मेरे सामने भी अगर आ जाएगा ना तब भी मैं उसको कहूँगा कि देख भाई मैं तेरे साथ कोलैब नहीं कर सकता, मैंने तेरे पे रोस्ट वीडियो बना रखा है। लेकिन मैं इतना बड़ा जाहिल नहीं हूँ कि अपने फ़ायदे के लिए उसको ये बोल दूँ कि नहीं आप जाओ भाई हम आपके साथ हैं। अरे साथ क्या साथ है, तू चूतिया है। अगर वो बिग ब्रदर में चला जाए तो भी गलत ही होगा वैसे, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ खास है नहीं सच। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई वो शरीफ है, बहुत भोला आदमी है, उसको तो बिग बॉस का फॉर्मेट का कुछ पता ही नहीं था। तो पता नहीं है तो जा क्यों रहे हो? तुम्हें अगर किसी शो का फॉर्मेट का पता नहीं है कि वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ का क्या माहौल होता है, बिना रिसर्च के वेल प्लानिंग के साथ अगर कहीं जाओगे तो कुछ किसी की माँ मर जाएगी, किसी के बाप के घर में आग लग जाएगी, मेरी ये समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे मैं फुकरा इंसान के माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी की माँ बोला है, उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं डिम्पल आंटी के वीडियोस में भी देखता हूँ। किसके बाप को कैंसर हो जाएगा पहले ये बता रहे हो? जब मुझे पता ही नहीं उस शो में क्या होने वाला है, क्या फॉर्मेट है, मैं क्यों ज़बरदस्ती जाऊँ?
पैसे तो मुझे 1 करोड़ दे दो, पॉर्न वीडियोज़ में काम कर लो, उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पैसे का क्या है, पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, शो क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं कितनी भी नफ़रत किसी से कर लूँ, लेकिन एक लिमिट पे वी ऑल आर ह्यूमंस। किसी की ख़राब हालत देख करके कहीं ना कहीं हमें उसके लिए कभी ना कभी स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उस पर 40-50 वीडियो निकाल दूँ क्लाउड के लिए, कि मेरे फॉलोवर भी तो बढ़ेंगे ना। ट्रिगर्ड इंसान के जब सब्सक्राइबर देखेंगे तो मेरा डायरेक्ट फ़ायदा होगा कि तुम मुझे भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर भी तो वीडियो देखेंगे। अब कैरी मिनाटी मेरे चैनल पर आए या अपने चैनल पर आए, वो सब्सक्राइबर तो देखेगा ही ना वीडियो, उसका वीडियो है। तुम फुकरा इंसान टाइप करोगे तो उसका नाम ही उसका चैनल है, तो नीचे उसके कुछ ये वो वाले वीडियोज़ भी रिकमेंड हो जाएंगे उन्हें, जिसमें बाकी के यूट्यूबर्स उन पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे उस चूतिया पे से कुछ नहीं मिलने वाला। दिस इज स्ट्रेट अप नॉनसेंस, दिस सेटअप क्लाउड, कि सामने वाले बंदे का कोई भला भी मत करो और जब वो बाहर आए तो उसकी हालत और ख़राब कर दो। तो इसे पागलपन कह सकते हैं स्ट्रेट भाषा में, और कुछ नहीं कह सकते। पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, अरे वहाँ से निकल के वो शाहरुख खान बन जाएगा क्या? बताओ। नहीं, बिग बॉस जीत करके अगर कोई शाहरुख खान बन जाए या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन जाए तो बात समझ में आती है। या अगर उसको करण जौहर की फ़िल्म मिल रही होती तो मैं इनकरेज करता कि तेरे को बॉलीवुड जाना है तो ये एक अच्छा तरीका है, स्टेपिंग स्टोन हो सकता है तेरे करियर में। हाँ, लेकिन उसके बाद हमें लिबर्टी भी तो मिल जाती है ना बॉलीवुड वालों को गाली देने के लिए, जब उन्हीं की चाट चाट के करियर बनाए हमने। तो ये सब बेवकूफ़ों वाली बात है। अगर फुकरा कहता कि देखो भाई मेरे को फिल्मों में जाना है, और उसको धर्मा की कोई फिल्म ऑफर हो जाती है जैसे हर्ष बेनीवाल को हुई, मैं कहता जा भाई जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को वहीं जाना है ना तो कोई दिक्कत नहीं। अब तू यूट्यूबर है, रियलिटी शो से तेरा क्या लेना देना? तू इंडियाज़ गॉट टैलेंट गया कभी? नहीं गया। और जिन जिन रियलिटी शो में तू गया हुआ है उस पर तेरे भाई ने रोस्ट वीडियो बना रखा है, बीइंग अ रोस्टर। तो ये क्या पागलपन चल रहा है? और ये बेवकूफ़ हैं क्या ये बड़े बड़े क्रिएटर? उनकी पीआर एकदम चूतिया है क्या? इनको ये भी नहीं पता कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। मैं उसे सीधा बोलता कि अगर तुझे जाना है तो तू कपिल शर्मा शो में नहीं जा सकता तो थगेश शो में चला जाओ। थगेश का एक शो आता है, उसमें चला जा। कपिल शर्मा शो में भी वो जाता तो शायद मैं नहीं, कपिल शर्मा शो फैमिली शो नहीं है, बेकार है। वहाँ पे भी अडल्ट कॉमेडी क्यों करवानी उसको? हटे, 8 घंटा मैं क्यों बिठाऊँ उसको एसी वाले कमरे में 2 टके के शो के लिए? मैं 8 घंटा नहीं बैठ सकता ना कुर्सी पे। तो ये बेवकूफ़ों वाली बात है, क्योंकि इनकी पीआर का काम ही यही है कि जो कुछ भी ये करे उसको इनकरेज करवाना है, ऑडियंस से भी और उनके फैंस से भी। यूट्यूबर्स की पीआर और बॉलीवुड की पीआर का और क्या काम होता है कि जो ये बंदा कर रहा है वो सही है, आपका काम है बस अंधा सपोर्ट करना। आप फैंस हैं, प्लीज़ आके इनपुट दीजिए। नहीं देंगे, तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए तुमको उस कचरे से बाहर निकाल रहे हैं। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, बिग बॉस 13 तो वापस ये लोग बना नहीं सकते, सिद्धार्थ शुक्ला तो ला नहीं सकते वापस ये। तो सीधी सीधी बात है, अब ये शो ख़त्म है बस। ये बस टीआरपी के धक्के मार मार के भरोसे के चल रहा है, और ऐसा भी कुछ खास में मेमोरेबल है भी नहीं। 14 सीज़न वॉज अ बिट गुड, क्योंकि रुबीना और अभिनव मेरे फेवरेट थे और राहुल वैद्या भी था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं गधे की तरह इसको कहीं भी भेज दूँ कि तू जा 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 इन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। अरे काय का अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी? शो पर ही अगर रोस्ट वीडियो बन रहे हैं तो शो की ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी पे सबसे बड़ा सवाल हो गया। तो जिस शो में जाकर के लोग बड़े बड़े लोग ठुकरा के लात मार के भेज देते हैं, और ऊपर से चूतिया यूट्यूबर्स भी आ गए बीच में। मैक्सटन ने ट्वीट करा, आई वॉज ऑल्सो इवन कॉल्ड फॉर बिग बॉस, पर मैं गया नहीं, पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं देखा। तुम बेवकूफ़ हो, तुम सबसे बड़े गधे हो, बस तुम्हारी दिक्कत ये है। खुद के बस का तो है नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि बहुत महान लोग हैं। एक तरफ तो बिग बॉस को गाली भी देते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं हमने अप्लाई किया तो हमारी सिलेक्शन भी नहीं हुआ। क्यों किया था भोसड़ी के? किसने कहा तेरे को करने के लिए? तू फ्लॉप एक्टर है, तेरे पे पैसे नहीं आ रहे, तेरी क्या मजबूरी है जो तू वहाँ जा रहा है? बस हमें भी क्लाउड चाहिए ना, हमें भी क्लाउड चाहिए, हमें भी घर बैठे बैठे फॉलोअर्स बढ़ाने। फुकरा गया ना तो हम भी जाएंगे। ये सब साले फ्यूचर में टोली बना करके बिग बॉस में जाएंगे। इनकी वही हालत होगी जो फुकरा की आज हो रही है। उसके बाद ये लोग कहेंगे आप मेरे फैंस हो ना, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नहीं करेंगे तेरे को सपोर्ट हम, क्योंकि तुम जब जा रहे हो मुँह उठा करके गधे की तरह वहाँ जा रहे हो, तुम्हारी तो वैसी माँ बहने को जानी। अब तुझको देख करके ये सब आ जाएंगे, क्योंकि यूट्यूबर्स का रियलिटी शो पे जाना ट्रेंड बन जाएगा फ्यूचर में। और ये ऐसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ इनका कोई काम नहीं होगा। ये जा भी रहे हैं शो में तो इनको ये दे वोंट बी विल मेंटली प्रिपेयर टू इवन गो इन द शो। मतलब पैसों के लिए मैं एक ऐसे स्क्रिप्टेड शो में चला जाऊँ जहाँ हर हफ्ते एक बंदे को टारगेट किया जाता है, उसकी गांड मारी जाती है, एंड पीपल आर जस्ट सिंपली ओके विद इट। इसका साफ साफ मतलब है कि ये लोग बॉलीवुड एक्टर्स की तरह बन चुके हैं। क्या फ़र्क है किसी और में? क्या फ़र्क है इन लोगों में और किसी बॉलीवुड के एक्टर में? पैसों के लिए तो आप कुछ भी कर रहे हो ना।
सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या तुम लोगों के अंदर? मैंने अप्लाई करा था बिग बॉस के लिए, दे सिलेक्टेड मी बट आई डोंट नो दे फायर्ड मी एट द लास्ट मोमेंट। अब भूसड़ी के गया क्यों तू वहाँ पे? यूट्यूब चैनल ग्रो करने की इतनी दिक्कत हो रही थी, पकड़ ले किसी बड़े आदमी को, कोलैब करवा ले अपने चैनल पे। सबसे अच्छा वही तरीका है, सबसे आसान तरीका वही है। ये क्या कुतर पाँच चल रही है? मतलब एक तरफ बिग बॉस पे रोस्ट वीडियो भी बनाओ, बिग बॉस को गालियाँ भी दो, और पीठ पीछे हम जरा अप्लाई भी कर रहे हैं बिग बॉस के लिए टू इन फ्यूचर लेट्स सी, मतलब क्या पता हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तेरे, उनमें से मुश्किल से 75,000 लोग बिग बॉस देखते होंगे, गिनती के, अपनी बायसनेस की वजह से, और सलमान खान की वजह से तो अब कोई भी नहीं देखता है। और तुझे लग रहा है तू वहाँ जाके सिद्धार्थ शुक्ला बन जाएगा, है ना तू झगड़ा करता है, ना तू गाली गलौज करता है, ना तू बदतमीज़ है, तेरा काम क्या है वहाँ पे? फुकरा इंसान का भी क्या काम है, वो ऐसा ही नहीं। देखो दिल का बुरा नहीं है, वो अलग बात है कि कंटेंट में उसका थोड़ा पंगा है, अंदर तो सभी अच्छे ही होते हैं। ह्यूमन लेवल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब एज अ क्रिएटर मैं उसके कंटेंट पे 100 गलतियाँ निकाल सकता हूँ, लेकिन एज अ ह्यूमन तुम मुझसे पूछो तो ठीक आदमी है, यू विल बी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम। पर मैं हर चीज़ को ओवर एग्जैजरेट नहीं कर सकता ना, कि वैसे बिग बॉस बड़ी घटिया जगह है, वो अलग बात है। पैसों के लालच में हमने वहाँ भी अप्लाई किया था, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना क्यों किया था अप्लाई? क्योंकि तुमको भी उसी की तरह बनना था, तुम्हारे भी घर बैठे बैठे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उर्फ़ी जावेद की तरह तुम भी हर हफ्ते कहीं ना कहीं मीडिया में स्पॉट होते रहते, पापराजी वगैरह जैसे फ़ोटो खींचती है, तुम्हें तो चाहिए वो सब, तुम्हें तो बॉलीवुड का एक्टर ही बनना है। तो तुम गलत राह पे तो पहले से ही हो। अब तुमको देखकर जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब रियलिटी शो में घुसना शुरू कर देंगे, या खुद का रियलिटी शो खोल लेंगे। तो ये सब बेवकूफ़ों वाली बात है, मुझे नहीं पसंद ये, क्योंकि यूट्यूबर के अंदर डिसेंसी ख़त्म होती जाएगी टाइम के साथ साथ। दो पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, कभी खतरों के खिलाड़ी में चले जाएंगे, कभी स्प्लिट्सविला में चले जाएंगे, कभी रोडीज़ में चले जाएंगे। अब थारा भाई जोगिंदर रोडीज़ में गया तो बहुत सारे छपरी आ जाएंगे वहाँ पे। तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है, और उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे एक फैड है कि कोई भी अगर बड़ा क्रिएटर किसी चीज़ पे वीडियो बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम भी उसको कॉपी करेंगे। ये बस एक ट्रेंड है, एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, एक ट्रेंड है, ट्रेंड ही है कि कोई बड़ा क्रिएटर किसी उल्टी सीधी चीज़ पे कोई हरकत कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। इसमें मुझे तुम्हारा सपोर्ट वगैरह तुम रखो अपनी जेब में, ठीक है? तुम्हारा गेम अच्छा होगा, तुम जीत जाओगे, नहीं होगा भटिया है सब। तुम्हें 50 लाख का ब्रीफ केस चाहिए और उसकी FD तुम करा लोगे और अपना बड़ा सा ऑफिस बनवाओगे। तुम इसलिए जा रहे हो उस शो में क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम क्यों जा रहे हो, पर हफ्ते रहने का पैसा तो मिलेगा। और 50 लाख का जब बिग बॉस सलमान खान तुम्हारे हाथ में देगा, ये सर आप जीत गए, तुम इसलिए जा रहे हो। ये मत कहते ना मैं वहाँ दोस्ती करने जा रहा हूँ, रिश्तेदारी निभाने जा रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें वहाँ जाके क्या मिलेगा। तो बेवकूफ़ों वाली बात मेरे सामने करना मत, सीधा सीधा बोलो पैसा कमाने के लिए जाना है, पैसा कमाने के लिए जाना है, और कहीं भी जाने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि आज फुकरा जा रहा है, कल को ट्रिगर्ड भी जाएगा और बाकी सब भी जाएंगे। तो ये सब बेवकूफ़ों वाली बात है, और तब कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी आएगी, गाइस आई एम गोइंग ऑन फलाना ढिमकाना शो, आपका सपोर्ट चाहिए, और तुम लोग दबा के लाइक मारोगे। फुकरा इंसान फैंस लाइक हेयर, इस पर लाइक कीजिए, और उस पर दिल बना होगा, और उस पर 10-12 हज़ार कमेंट, 10-12 हज़ार क्लिक्स होंगे। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं क्यों चुतिया पे का हिस्सा बनूँ भाई? को देख करके सब आएंगे, क्योंकि जब भी कोई आता है ट्रेंड हो गया ना अब तो। ये तुम्हें अपने शो की प्रमोशन करनी है तो चलो अलग बात है, तुम्हें इंटरव्यू देना है तो अलग बात है। जैसे गया ना वो अनुभव सिंह बस्सी, जैसे उसका केस था, वो एक्टर तो नहीं है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, पर वो गया तो गया नहीं, वो अलग बात है। तू झूठी में मक्कार में उसने कचरा ही करा है, पर चलो कोई बात नहीं, बच्चा कोशिश कर रहा है, करने दो। क्योंकि उस पर रोस्ट वीडियो बना दिया तो अपने स्टैंड अप में मेरे को गाली देगा। अरे क्या मतलब है यार, ओवर कॉन्फिडेंस यार दे देगा ना यार, क्योंकि मैं इतना बड़ा चूतिया हूँ नहीं ना। जब कोई काम नहीं आता ना तो नहीं करना चाहिए, मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ। ये बड़े यूट्यूबर्स नहीं रखते, बस सफ़र पे निकलते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं बिना सोचे समझे। एक फैड है ना ये कि बस जो मुँह उठा के आ रहा है सब कर लो बिना सोचे समझे। मैं तो सिर्फ इस बात को मानता हूँ, या मेरे वीडियोस का सिर्फ एक पर्पस है कि कोई काम तुमसे नहीं होता है, समझो क्यों नहीं कर सकते, तह तक जाओ कि भाई क्या तकलीफ़ है, तू बता मेरे को, अंदर का मैटर क्या है, वो बता देगा अंदर का, ठीक है। तब भी करने का मन कर रहा है तब करो, बिना ग्राउंड रियलिटी जाने कोई काम करो मत। और जो कमेंट सेक्शन में गालियाँ बक रहे हैं वो जेंजी हैं, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे ठोके नहीं, मैं सब जानता हूँ। बस ये शक सिर्फ मैंने थोड़ा बहुत ही अपने माँ बाप को दे रखा है, वरना मैं तो उन्हें चुप भी करा देता हूँ, उनकी कोई बात सुनने के लिए मैं तैयार हूँ नहीं। तो अब ऐसे लोगों को आप समझाओगे तो अंधों के शहरों में चश्मा बेचने वाला काम है ये, बिल्कुल उन्हें समझ में तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि उन्हें चाहिए एंटरटेनमेंट। 5 मिनट के अंदर ट्रिगर्ड इंसान की तारीफ़ कीजिए और ले जाइए पैसे। अब मुझे करना नहीं है सब, वो वीडियो भी नहीं है, वो एक स्पॉन्सरशिप की ऐड है कि 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर फुकरा इंसान के सब्सक्राइबर को अपने अंदर कीजिए और माल अंदर कीजिए।
तो मुझे करना नहीं है, LIC की पॉलिसी है वो, वीडियो भी नहीं है वो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय, इज़ मेड फॉर, या उसकी पेड प्रमोशन चल रही है उस वीडियो में, रिएक्टिंग टू फुकरा इंसान फाइट इन बिग बॉस की, उस पेड प्रमोशन है और कुछ नहीं है ये। पेड प्रमोशन मतलब फुकरा इंसान ने प्रमोशन दे के पैसे, मतलब प्रमोशन नहीं करवाया पैसे दे करके, पर उसके सब्सक्राइबर और माल अंदर करने के लिए सब हो रहा है। तो बेवकूफ़ी है स्ट्रेट अप, कि हर एक चीज़ एक ट्रेंड बन गया कि बड़ा यूट्यूबर कुछ भी कर रहा है तो हम भी मुंह उठा के करेंगे। तुम कर लो, तुम, वो अलग बात है, फिर बाद में सफ़र करोगे, तुम्हारे फैंस को बुरा लगेगा, वो परेशान होंगे, उनका दिन ख़राब जाएगा, वो तुम्हारे लिए प्रे करेंगे, यू नो, दे विल गेट कंसर्न फॉर यू। पहले तो ठीक था ना, हम अपना वीडियो बना के सो जाते थे, मुस्कुराते थे कैमरा के आगे, फैंस भी खुश, हम भी खुश। अपने फैंस को भी तो परेशान करना है ना, वो भी तो दिन रात परेशान होंगे। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, FB पे डालेंगे, यू नो दिस बिग बॉस इज सो चीप, नो सलमान खान इज़ नॉट बैड। क्या लगा तुम्हें, मतलब क्या बकवास है ये? सीज़न 13 में आसिम के साथ हुआ, सीज़न 14 में रुबीना के साथ हुआ, और क्या गवाही दी जाए। शेमफुल आई एम डन करके एक एपिसोड है बेटा सलमान खान का, सीज़न 14 में। उसमें सलमान खान भड़का था बुरी तरीके से कि मेरे को बायस होने का इल्ज़ाम मत लगाना मेरे ऊपर, वरना मैं माँ चोत के रख दूँगा सबकी। वो काफ़ी नहीं था क्या? तुम गधे की तरह कोई भी उल्टी सीधी हरकत करते रहो और मैं चूतियों की तरह आके बोलता रहूँ वाओ यू गाइज आर इंटेलिजेंट। हम तो चूतियाँ हैं, सही गलत क्या होता है बहनचोद हमें तो पता ही नहीं। तुम ही हो महान, तुम्हें सब पता है। इतना पता है तो भाई जाके खुद का यूट्यूब चैनल खोल के लोगों को ज्ञान दे बेकार का। कमेंट सेक्शन में भौंक के तेरे को क्या लग रहा है? तू बहुत महान आदमी है। तुम्हारे ऐसे बेवकूफ़ों को भाव दे के मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मैं इतना बड़ा चूतिया नहीं हूँ कि कोई बड़ा भी फेमस बंदा कुछ भी कर रहा है गधे की तरह उसको सपोर्ट करूँ। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, जहाँ जाके तुम्हारा नुकसान हो रहा है वहाँ मत जाओ। YTFF में पैसे मिल रहे हैं परफॉर्म करने के, कुछ प्रिपेयर नहीं करा, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। फैंस का टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। मेरा दोस्त भी एक आध बार चला गया साला YTFF, अब जाने का सोच रहा है, उसे आता कुछ नहीं है, उसने प्रिपेयर कुछ नहीं किया, उसको बुला रहे हैं। मैंने सीधा मना करा कि मत जा, जब तूने कुछ प्रिपेयर ही नहीं करा तो वहाँ जाके क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है बच्चों का? वो खड़े हैं बेचारे धूप में। लेकिन इतनी अकल हमारे अंदर होती नहीं है। वो फेमस आदमी है ना, जो ठीक करेगा सही है, ठीक है वे करते रहो, मेरा क्या है। जितने भी अब सब छपरी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं, सब मुंह उठा के फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में रियलिटी शो में जाएंगे। इनके साथ सब गलत होगा, चेन फॉर्म हो जाएगी। एक ट्रेंड जब बहुत ज़्यादा होने लगता है वो चेन बन जाता है। ये सब साले जगह जगह रियलिटी शोज़ में जाएंगे, अपनी माँ बहनें करवाएंगे, इनकी अपनी माँ चुदवा के आएंगे। ये परेशान होंगे, खुद परेशान होंगे, अपने घर वालों को परेशान करेंगे, अपने दोस्त को परेशान करेंगे, बाकी क्रिएटर्स को परेशान करेंगे, अपने सब्सक्राइबर को परेशान करेंगे, और हम चूतियों की तरह बैठ के देखते रहेंगे और हमको बुरा लगेगा। और तुम जितने भी सब्सक्राइबर हो उसके तुम मुँह पर करके देखोगे कितने गंदे लोग हैं, इनके अंदर बात करने का तमीज़ नहीं है क्या? तो भर भर के वोट क्यों दे रहा है? चूतिया निकाल देना उसको वहाँ से। क्यों तेरे को इतनी मची पड़ी है? क्यों हर हफ्ते वूट की ऐप डाउनलोड कर करके उनके सब्सक्रिप्शन बढ़वा रहा है? जियो सिनेमा को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों करे भाई? हम नहीं करेंगे, नहीं चाहिए हमें जियो सिनेमा। जियो सिनेमा फिल्म के लिए है, जियो सिनेमा इंटरनेट के लिए, उसके लिए ठीक है। लेकिन मैं किसी क्रिएटर को रियलिटी शो में देखने के लिए जियो सिनेमा डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं क्रिएटर के कहने पे बेटिंग ऐप्स डाउनलोड नहीं करता, क्रिएटर के कहने पे जियो सिनेमा डाउनलोड कर लूँ। क्या बात है? तुम सर ऊपर करोगे और तुम्हारे अपने दोस्त यार हैं, उनके वो भी घूमेंगे, उनके साथ भी तुम बात करोगे। देख रहे हो ना कितने गंदे लोग हैं, कसम से। फुकरा को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे। आई डोंट केयर, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो अलग बात है, अभी घर जाके मुझे वोट भी करना है उसके लिए, बट ऐसे कर करके सब चले जाएंगे, सारे यूट्यूबर्स जाएंगे, फिर क्या करोगे? कितनों को रोकोगे? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पैसा है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना है। तुम्हें अगर फेम घर बैठे बैठे मिल रहा है, या तुम्हें फेम अगर अपनी मन के काम करने में मिल रहा है, तो कम फेम भी कई बार ज़्यादा बेहतर होता है। वो ठीक है, 4 मिलियन बहुत है, उसको बढ़वाने के लिए मैं अपनी माँ नहीं चुदवाऊँगा। हाँ, मतलब अगर इन प्रिंसिपल्स पे सिर्फ आदमी तब तक चल सकता है जब तक उसके सामने रियलिटी हिट ना करे। देखो, अगर सीधी सीधी बात है, अगर तुम्हारे सामने 10 करोड़ रुपए पड़े तिजोरी में, तो तुम पुलिस को बुलाओगे, पैसा अपने पास रखोगे? सवाल ऑफ टॉपिक है, फिर भी जवाब दीजिए। तुम लेकर चले जाओगे, ज़्यादातर लोग यही करेंगे, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है बाहर जितनी सैलरियाँ मिल रही हैं, जो तुम्हें नौकरी है तुम्हारी, उससे तो तुम्हें इतना कमी मिलेगा नहीं। तो अगर सिर्फ मतलब ही हो करके, खुदगर्ज हो करके, फैंस की परवाह ना करके अगर तुम कोई स्टेप ले रहे हो, तो फिर उस पर क्या सही है क्या गलत है, ये मैं तो क्या भगवान भी नहीं बता सकता तुम्हें। भगवान ही बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। क्योंकि वैसे तो तुम इनएक्टिव रहते हो चैनल पे, वैसे तुम्हें कोई काम नहीं होता, वैसे तो तुम बिज़ी हो, 6-6 महीने में एक वीडियो आती है, और जैसे ही बिग बॉस या प्लेग्राउंड का ऑफर आया, तुम पैसों के चक्कर में उड़ लिए, क्योंकि तुम्हारी चूतिया PR तुमको कह रही थी सर आप जाइए ना, सर आप जाइए, आप फोड़ के आइए,
सर एक एपिसोड किया आपने, 40,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए या 4 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए, कमाल कर रहे हो सर आप जाओ सर, हम हैं, हम सब संभाल लेंगे। संभालते हम तो कुछ है नहीं, हम 6 महीने तक गायब रहेंगे, फिर हमको दिखेगा अच्छा ये शो है, नियॉन मैन फिर वीडियो डालेगा, ये शो है, इसके अंदर ये प्लेग्राउंड करके यहाँ ये सब है। 1 साल से इसीलिए वीडियो उन्होंने चैनल पे नहीं डाला, ये सब यहाँ पर है क्योंकि हमारी PR टीम इतनी अच्छी है कि तुम 6 महीने से गायब हो और तुम्हें परवाह भी नहीं है, उन्हें परवाह भी नहीं है, वो गायब है 6 महीने से, यूट्यूबर गायब है। छोड़ो, अपने हो गया, देख लेना, प्लेग्राउंड डाउनलोड कर लो यार, वर्ल्ड वाला है जी, ठीक है कर लो डाउनलोड। अब पैसा आ रहा है ना, क्या तकलीफ़ है? फैंस बेचारे परेशान हो रहे हैं, सर आप ठीक हो, आपकी तबीयत ख़राब है, क्या तकलीफ़ है बताओ ना, माचुदा है फैंस का क्या है? आप तो जो काम करोगे सर, हम खुल्ला प्रमोशन करेंगे इंस्टाग्राम पे, आपके हर एक इंसिडेंट की हम पोस्ट डालेंगे इंस्टाग्राम पे, लेकिन हम कभी सच्चाई बताएंगे नहीं कि हमारी PR के, हमने ही तो कहा था आपको वहाँ जाने के लिए, वो अलग बात है। PR वाले ही कहते हैं कि सर जाओ, आप जाओ सर, आप फोड़ दोगे, आप जाओ सर, क्योंकि कुछ लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। कैरी ने रोस्ट वीडियो बना दिया बिग बॉस पे, अब कभी नहीं जाएगा वो, तुम लाख 1000 ऑफ़र आ जाऊँ कभी नहीं जाएगा। हाँ, पिक्चरों में एक्टिंग करने को मिल गई, रनवे 34 आया, उसने ग्रैब कर लिया, अपॉर्चुनिटी वो थी, रनवे 34 आ गई, कर लिया, चलो हमने अपॉर्चुनिटी मिली ना। लेकिन उसने ये नहीं किया कि उसको कहीं से भी ऑफर आ रहा है मुँह उठा के वहाँ जा रहा है, बिकॉज BB एंड कैरी आर सेंसिबल इनफ टू नो व्हाट्स गुड फॉर देम, व्हाट्स बैड फॉर देम। विंजो अच्छी ऐप है, चलो भाई इन्वेस्ट कर लेते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ढिंडोरा अपॉर्चुनिटी है। रनवे 34 में कैरी मिनाटी का रोल अपॉर्चुनिटी है, बिग बॉस कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी के नाम पे चूना लगा रहे हैं तुमको, और कुछ नहीं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। बिग बॉस OTT 2 सेकेंड वीक एक्सटेंडेड, तो अब घर में होगी और 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री, जिसकी खबर फैक्ट भाई आज आपको बताएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। ये लगता है कि अब घर सबके लिए समान है और ना सिर्फ अभिषेक को टारगेट किया जा रहा है। इसी घर में अब 2 की जगह 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज नजर आएंगी, जिसमें लोगों को लगता है कि एल्विश यादव और आशीष चंचलानी एंट्री लेंगे, मगर तीसरा बचा रहा है एल्विश और फुकरा का हो गया भरत मिलाप। मगर इनका बर्ताव यहीं तक नहीं रुका, इन्होंने बेबिका को दूर से ही प्रणाम किया और पूजा भट्ट के लिए तो लक्ष्मण रेखा ही खींच दी। और तो और वो ये भी कह बैठे कि घर की सारी औरतें उनकी बहन है, मगर बेबिका आंटी और पूजा ताई जी। ये होते ही सबको ही प्रणाम किया और पूजा भट्ट के लिए तो लक्ष्मण रेखा ही खींच दी। और तो और वो ये भी कह बैठे कि घर की सारी औरतें उनकी बहन है, मगर बेबिका आंटी और पूजा ताई जी। ये होते ही सबको फ्लैशबैक हुई पुनीत और फुकरा की धुआंधार जोड़ी। पर इन सब के बीच एल्विश ने नई आई वाइल्ड कार्ड आशिका को भी नहीं छोड़ा। वह यूं कि जैसे अभिषेक और जिया को साथ सोना पड़ा, वैसे ही बिग बॉस ने एल्विश और आशिका को साथ सोने का फरमान भिजवा दिया, जिस पर एल्विश तुरंत बोले, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बहचोर कोई काम है हम पे। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।